परफॉर्मेंस में पहाड़ों में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, टर्बो किक इन रहे तो हाई रेव पे ही रखनी पड़ती है। ये 14 लाख की पड़ी थी उस समय ऑन रोड विदाउट एसेसरीज। शायद अभी की कंडीशन में एक्सल 6 या आर्टिगा में होती या फिर सफारी। 7 सीटर विकल्प में किया कैरेंस लोगों को पसंद आ रही है और जिनको पसंद आ रही है वो मेरे साथ हैं। अश्विनी जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कब से चला रहे हैं आप इसे? ये 20 फरवरी की डिलीवरी थी, तो 5 दिन के अंदर ही मुझे मिल गई थी। अच्छा, आफ्टर लॉन्च। तो सर अभी कितने हज़ार किलोमीटर कर चुके हैं आप? ये करीब 3800 किलोमीटर चल चुकी है। तो अश्विनी कुमार जी से 3800 किलोमीटर चला चुके हैं। इनको कितने में पड़ी है, कितना माइलेज दे रही है, परफॉर्मेंस में कैसी है, हाईवे पे परफॉर्मेंस कैसा है और क्या कोई सुख दुख है सर का, वो भी साझा करेंगे आपसे इस वीडियो में। तो सर तैयार हैं, चलें? बिल्कुल, आइए सर। तो दोस्तों मैं अश्विनी जी के साथ उनकी इस गाड़ी में आ गया हूँ। सर जब आप इसे खरीदने जा रहे थे तो आपके जहन में क्या क्या था, पहले ये बताइए। एक्चुअली मुझे 7 सीटर चाहिए थी विद सम स्पेस, बूट स्पेस, जिससे कम से कम 2 फैमिली स्मॉल आउटिंग के लिए जा पाए। तो सफारी भी मैंने देखी थी, एक्सयूवी भी देखी थी, लेकिन बूट स्पेस का एक बड़ा इशू था। स्कॉर्पियो मैंने नहीं देखी क्योंकि उसकी इमेज जो है वो फैमिली प्रोफेशनल वाली नहीं है। अच्छा। अल्टीमेटली आई डिसाइडेड फॉर आइदर आर्टिगा और एक्सल 6, लेकिन उसी समय फिर इसकी लॉन्च आने वाला था और मैंने ये बुक भी करा दी थी। जिस दिन ये लॉन्च प्राइस डिक्लेयर हुए, इट वाज अ क्वाइट सरप्राइज फॉर अस कि इन्होंने ऑलमोस्ट आर्टिगा एक्सल 6 को मैच कर दिया था और डेफिनेटली फीचर रिच गाड़ी है, इसीलिए फिर हमने इसको उठा भी लिया था विदिन 5 डेज़। ये वाला वेरिएंट क्यों चूज किया था, कोई खास वजह थी? ये वेरिएंट मुझे वैल्यू फॉर मनी लगा क्योंकि इसके ऊपर के वेरिएंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, 1.5 लाख के आसपास का डिफरेंस था और उसमें फ़ीचर वाइज ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं थी और ये मुझे वैल्यू फॉर मनी लगा। आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए थी जो आपको अपने इस गाड़ी में मिल गया, इस वेरिएंट में मिल गया? मुझे जो 6 एयर बैग्स थे, इसमें हिल होल्ड कंट्रोल है, साथ में हिल असिस्ट भी है इसमें, और बाकी जो मुझे बेसिकली चाहिए था अच्छी पावर, 7 सीट्स विद बूट स्पेस, तो वो लगभग सभी था इसमें। इसके जो रूफ एसीज़ हैं वो उसने मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया क्योंकि आर्टिगा एक्सल 6 की ये बड़ी प्रॉब्लम है, 2 घंटे के बाद बीच वाले रो के पर्सनस जो हैं वो बहुत कंप्लेन करते हैं कि सिर में दर्द हो रहा है, बिकॉज हवा और कहीं नहीं जाती, 3rd रो तक तो पहुँचती नहीं है। कभी आपने अपनी गाड़ी में पूरी मतलब फुल सवारी बिठाया? अभी मेरी 2 ट्रिप हो चुकी हैं जिसमें ये फुल लोड पे चली है और पहाड़ों पे चली है। एक भाखड़ा डैम गई थी, दूसरी बार देहरादून गई है ये। तो फुल लोड में भी इसमें बहुत अच्छा लगा। ड्राइविंग में भी कोई इशू नहीं है क्योंकि टर्बो है। परफॉर्मेंस कैसी लगती है? आप ड्राइविंग की बात कर रहे हैं इसलिए पूछ। परफॉर्मेंस में पहाड़ों में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, टर्बो किक इन रहे तो हाई रेव पे ही रखनी पड़ती है, अदरवाइज़ परफॉर्मेंस में इसमें मुझे कोई इशू नहीं लगा। 7 सीट इसका है और इसका जो इंजन है आपको लगता है कि कॉम्बिनेशन अच्छा है वजन के हिसाब से? इसके विद टर्बो डेफिनेटली सफिशिएंट पावर है इसमें, हाई स्पीड पे भी ये चलती है और पहाड़ों पे भी इसने अच्छा परफॉर्म किया है विद 7 सीट्स। विद 7 सीट अच्छा परफॉर्म किया है। सर अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सीट कौन सी लगती है और कंफर्ट भी आप थोड़ा सा बताइए पूरा। इसकी एक्चुअली सारी सीट्स कंफर्टेबल हैं तीनों रोज़ में, केवल मिड रो की सेंटर सीट जो है वो कंफर्टेबल उतनी नहीं है क्योंकि उसमें हेडरेस्ट नहीं है और कप होल्डर्स की वजह से उसमें कुशन भी उतना नहीं है। तो अच्छा, ऐसे 2 लोगों के लिए आर्म रेस्ट यूज़ करिए, कप होल्डर मतलब कॉफ़ी पीते हुए। 6 सीटर्स के हिसाब से परफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है ये। अच्छा 6 सीटर, 6 सीटर्स के हिसाब से परफेक्ट है। और 3rd रो में और आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा और भी गाड़ियाँ देखी होगी क्योंकि आप बता रहे थे, तो उस लिहाज से अगर बात करेंगे तो 3rd रो कितनी कंफर्टेबल लगती है इस पूरे सेगमेंट में? 3rd रो मुझे इसमें काफ़ी अच्छी लगी और भाखड़ा डैम की विज़िट के दौरान मैं बीच में सो भी गया था उसमें, बहुत कंफर्टेबल है इसमें। 3rd रो में ऐसा इशू नहीं है जैसा कई गाड़ियों में है, इवन मिड साइड एसयूवीज़ में है कि 3rd रो इज़ नॉट यूजेबल। अच्छा, कभी ऐसा मौका मिला जब आपने सिर्फ 2 सीटें ऑन रखी हो, पूरा सामान भरने के लिए यूज़ किया हो फोल्ड करके? वैसा मौका तो अभी नहीं आया बट बहुत जल्दी आएगा।
बहुत जल्दी आएगा। आपने देखा फोल्ड करके कितनी जगह बनती है? बहुत है, आदमी सो सकता है। सो सकता है। अच्छा, डिज़ाइन की अगर बात करें तो आपको सबसे अच्छा क्या लगा था जो आपने सोचा भैया बस इसी पे जाना है मुझे? डिज़ाइन सच बाहर की तरफ का तो ओके ओके लगा था मुझे। रोड प्रेजेंस वाइज कुछ गाड़ियां हैं जो इससे बेटर हैं, बट इसका लुक भी बुरा नहीं है डेफिनेटली, और ये अपनी अपनी पसंद भी है। मैंने इसके अंदर की चीज़ें ज़्यादा देखी थी और इसके फीचर्स पे मैं ज़्यादा गया था। अच्छा, फीचर्स पे ज़्यादा गए थे। इसके पहले चलाते कौन सी थी गाड़ी आप? इससे पहले मेरी शुरुआत तो सेंट्रो से हुई थी, उसके बाद गैट्स रही है मेरे पास, फिर बलिनो रही है, और बलिनो से मैंने अपग्रेड किया था ये 7 सीटर। बलिनो से सीधे आपने इस पर अपग्रेड किया है, तो अब ये 7 सीट मतलब आप 5 सीटर हॉट हैचबैक से सीधे आप जो है हॉट सेगमेंट में पहुंचे हैं, जहां पर 7 सीटर की डिमांड बहुत सारी है। डेफिनेटली ये है ना सर? डेफिनेटली। तो यहाँ पर आपको फीचर्स की अगर बात की जाए, जो आपने मतलब आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा फीचर नहीं, मतलब ज़रूरी चीज़ें आपको चाहिए, फिर भी आपको सबसे अच्छा क्या लगता है आपको गाड़ी में अपने फीचर में मामले में? इस केस में एक तो नेविगेशन मुझे अच्छा लगा, साथ में इसका हिल होल्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि कुछ टाइम के लिए गाड़ी को होल्ड करके रखता है। इवन हमारे यहाँ जैसे नॉर्मल पार्किंग है तो वहाँ पे भी इंक्लाइन होता है और यूजुअली हमें खड़ा होना पड़ता है, तो वो डेली यूज़ का फीचर बन चुका है। यूटिलिटी स्पेस की अगर बात करें तो आपको कितनी मतलब जो जगह है इसमें छोटी, क्योंकि बहुत सारी जगह आपको मिलती हैं सामान रखने के लिए, वो कैसी लगी? इसमें जगह सफिशिएंट है, बहुत सारे यूटिलिटी स्पेसेस हैं, इवन हैंडरेस्ट वगैरह में भी इन्होंने यूटिलिटी स्पेसेस दिए हुए हैं, जिसकी वजह से यूटिलिटी स्पेसेस की कमी नहीं रहती है। आपको कोई कमी महसूस नहीं होती है? इसमें कमी है। क्या है कमी? डेफिनेटली इसका ये हैंडरेस्ट है जो कि बहुत छोटा है और नॉन यूजेबल है। तो आपने तो कुछ लगा रखा है यहाँ पे। मैं दिखा दूँ लोगों को, निकल जाए तो ये देखिए सर जुगाड़ बना रखा है पूरा। तो ये कैसे मतलब कैसे बनाया हुआ है सर आपने? ये मैं ट्राई कर रहा था अपनी सेटिंग पोजीशन के हिसाब से, जिससे मैं इसको अपग्रेड कराऊँ, तो मैं वही मेजरमेंट्स वगैरह इसमें लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा हाइट मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है। बट फिलहाल आपने अच्छा जुगाड़ बनाया हुआ है। ये कहाँ से बनाया? ये घर की चीज़ों से ही बनाया है। ऊपर वाला मैंने ख़रीदा था क्योंकि वही समझ में आया था अभी मुझे। अच्छा। और नई गाड़ी है तो इसमें अभी तो बाहर की एसेसरीज भी पूरी नहीं लगी है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद किया कि जो एसेसरीज का मैंने पैसा दे रखा है वो भी आज तक नहीं हुई है। आपने एसेसरीज का पैसा किस एसेसरीज का पैसा दे रखा है? कहाँ पर दे रखा है? इसकी जो विंडो बीडिंग है, हाँ? वो अभी तक मेरे पास नहीं है। ऑलरेडी उसका मैंने पैसा दे रखा है। इसका बूट मैट मुझे चाहिए था, वो भी अभी अवेलेबल नहीं था। कितने की एसेसरीज के लिए आपने पे किया? कितना पे किया हुआ एसेसरीज के लिए? एसेसरीज में 23,000 का बिल उन्होंने बनाया था, जिसमें बेसिक एसेंशियल किट के नाम पे। एसेंशियल किट तो उन्होंने अलग अलग मैंने अपनी तरह से चूज़ की थी। अच्छा, आपने इसको सिलेक्ट किया था? हाँ। एज अ किट मैंने कुछ नहीं लिया था, बट 23,000 का बिल था वो। 23। अच्छा, कितने की पड़ी थी गाड़ी? तो पूछना ही भूल गया। ये 14 लाख की पड़ी थी उस समय, ऑन रोड विदाउट एसेसरीज। 14 लाख की ऑन रोड विदाउट एसेसरीज। एक बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि माइलेज कितना देती है, क्योंकि आपने सारे कंडीशन में चला लिया है और 4000 किलोमीटर काफ़ी होता है। माइलेज इसका मैं सेग्रीगेट करना चाहूँगा कि आप किस स्पीड पे चला रहे हो और कैसे चला रहे हो। तो जैसे मैं आगरा गया था इससे 80-90 की स्पीड पे, तो इसने करीब 18-19 के आसपास का मुझे माइलेज दिया है। अच्छा। सिटी कंडीशंस में 13-14 रहता है इसका, और इवन हिल्स में 13-14 रहता है। अच्छा, 13-14 रहता है। इवन अगर आप हाईवे पे चलाते हो 120 की स्पीड पे, तब भी 13-14 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते। इतना मिला है आपको माइलेज? अभी भी अगर आप देखो तो इसका 13-14 के बीच में ही ओवरऑल माइलेज चल रहा है। सिटी कंडीशन की बात करें तो मतलब बम्पर टू बम्पर में इसका मैक्सिमम आप 13-14 एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप कुछ ओपन रोड्स पे चला रहे हो। अदरवाइज 10 से ऊपर शायद नहीं जाएगा। अगर आप इसे ना खरीदते तो आपके पास कौन सी गाड़ी होती? शायद अभी की कंडीशन में XL6 या आर्टिगा में होती, या फिर सफारी पे। बट आपने जो खरीदा है उससे कितने सेटिस्फाइड हो? अभी तक तो फुल सेटिस्फेक्शन है मेरा, एक्सेप्ट फ्यू डिसअपॉइंटमेंट्स लाइक एसेसरीज अभी तक नहीं है। दूसरा, कुछ एसेसरीज के केस में किया का सपोर्ट मुझे चाहिए था, जैसे डैश कैम। किया प्रोवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन डैश कैम इज़ नेसेसिटी एज ऑफ नाउ, तो इनमें सपोर्ट किया को देना चाहिए। इसमें देना चाहिए। और कुछ किया की तरफ से तो मेरा बस इतना ही छोटा सा एक डैश कैम।
डैश कैम और बाकी जैसे फॉग लैम्प मुझे कस्टमाइज़ लगवानी है, उसमें मैं समझ सकता हूँ कि यह इज़ नॉट सपोर्टिंग मी, क्योंकि वो कस्टमाइज है। अच्छा, तो इसलिए उस पे आपको नहीं मिल रहा है। हाँ। आपके बेटे ने आपको कितनी मदद की इस गाड़ी को खरीदने में? इन्होंने भी मदद पीछे की थी और बैठे हैं बाकी- बेचारा, वो भी इनकी तरफ से कोई जवाब दें आप। हाँ, बेटे ने भी इसमें रिसर्च में काफ़ी मदद की थी और फाइनली मेरे ख्याल से इन्हीं का एक्सपीरियंस ज़्यादा तो इनसे पूछ सुनना लेंगे। चाहिए। बेटा पीछे झाँको जरा सीट से बाहर निकल के। मैम तो एक चीज़ बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तनय सिंह है। तने, एक चीज़ बताओ, आपको सबसे अच्छा क्या लगा इस गाड़ी में जो आपने बोला पापा को खरीद लो? इस गाड़ी में बलिनो से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सस्पेंशन है, हाँ। वेरी कंफर्टेबल लगती है और आप सो सकते हो और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हम एक बार भाग रहे हैं, जैसे आप बता रहे थे, मिडल सीट पे रहो, तो मेरी बुआ जो है उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो वो मिडल सीट में सो रही थी। मेरे फूफा जी, मेरे भैया राजन भैया है ना, और मैं थर्ड सीट पे कंफर्टेबल था डिसेंटली। अच्छा, तो मतलब इसलिए बोला पापा को ये वाला ले लो। हाँ, स्पेस तो अच्छी है और एक्सेस 6 के मुकाबले जब इनकी वेबसाइट पे हाँ। थोड़ा प्राइस भी कम था। अच्छा। और 6 एयर बैग्स भी थोड़े मतलब सेफ फील करवा रहे थे। पार्किंग safety ज़्यादा थी, सेंसर्स, मान पार्किंग लीजिए। सेंसर्स वगैरह की वजह से डेफिनेटली सिक्योरिटी फीचर्स इसमें ज़्यादा थे। ओके, तो ये तने का कहना है। तने भी हमारे साथ ही बैठे हुए, पापा के साथ आए हुए हैं। तो अभी सर अपनी इस गाड़ी से पूरे सेटिस्फाइड हैं। सस्पेंशन का भी पूछ लेते हैं एक सवाल, इसके बाद में ख़त्म करेंगे वीडियो को। सस्पेंशन कैसा लगा सर इसका? सस्पेंशन इसका अच्छा है, बेटर देन सर्टोस डेफिनेटली, जो कि तीनों रोज़ के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। एक सवाल और, आपने सर्विस भी कराया होगा, अभी तो सिंगल सर्विस हुई है इसकी। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस में जानना चाह रहा था? सिंगल सर्विस में तो ऐसा अच्छा क्योंकि सर experience इनकी एक आता है। सर्विस है, अपने घर से लेके जाते हैं। नहीं, मैं drop- खुद गया था, अच्छा, गया खुद। था, जानबूझ के गया था, जिससे कम से कम मैं वहाँ देख के आऊँ, फैसिलिटीज़ वगैरह देख के आऊँ उनकी। अच्छा, तो कैसा लगा टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस? ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, अच्छा था। डेफिनेटली अच्छा था। तो ये थे अश्विनी कुमार जी, जो अपनी इस किया कैरेन से काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। स्पेस के मामले में कोई जवाब नहीं है, माइलेज इनको अच्छा मिल रहा है, नंबर इन्होंने कोट कर दिया है। इसके अलावा जब ये हाईवे पर होते हैं तो इन्हें बहुत मज़ा आता है, पहाड़ों में भी ये खुश होकर चले आए हैं और मुझे लगता है कि एक हाईएस्ट सेटिस्फाइड कस्टमर है। बिल्कुल बिल्कुल, और ख़ासकर इसके फीचर्स से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स पहले मैं उतना इमेजिन नहीं कर रहा था यूज़फुल होगा, बट काफ़ी यूज़फुल है। तो ये काफ़ी खुश हैं सर, और मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो किया कैरेंस के साथ में, जो कि एक कस्टमर रिव्यू था, पसंद आया होगा। फिर भी मुझसे कुछ रह गया है, कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आएँ। मेरा इंस्टा हैंडल है अमित.द्विवेदी। अगर जवाब मुझे देना होगा मैं दे दूँगा, अगर सर के लिए कोई सवाल होगा तो सर से पूछ के उसका जवाब आप तक ज़रूर पहुँचेगा। अपना ध्यान रखिएगा, कल फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू सर। थैंक यू अमित।